सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है पे लोन विथ ईएमआई और इन्वेस्ट द मनी। लोन का पूरा ईएमआई समेत रिफंड करें या फिर उस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करें और वहां से अगर हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, नॉट ओनली हम लोन को भी रीपे कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा भी कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को शुरू करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेते हैं। हम जो सैलरी क्लास है या फिर बिजनेस क्लास है, हम डिफरेंट पर्पज से लोन लेते हैं। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए लोन लेते हैं। जो सैलरी क्लास पीपल है वो कभी पर्सनल लोन लेते हैं पर्सनल रीजंस के लिए। उसी के साथ साथ सबसे पॉपुलर जो लोन है वो है आजकल के टाइम पे होम लोन। होम लोन तो अब सभी लेते हैं, क्योंकि अगर आप होम बाई करते हो या फिर नया होम बिल्ड करते हो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोन लेते हैं। कभी कभी हमको ये भी लगता है कि हम बहुत ही जल्दी वो लोन को चुका देंगे अगर किसी और सोर्स से हमें कोई बड़ा अमाउंट मिल जाए। उसी के साथ साथ एक और पॉपुलर लोन आता है जो कहता है कार लोन। इसी के साथ साथ आता है एजुकेशन लोन भी। अब अगर हम इन सारे लोनों का इंटरेस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है अगर हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लें। क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप अमाउंट लोन लेते हो या फिर क्रेडिट कार्ड के यूज़ करते हो और टाइमली उसका पे नहीं करते हो तो ऑलमोस्ट 30 से 36% क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेगी। इसी के साथ साथ अगर ईएमआई पे आप कुछ खरीदते हो तो नॉर्मली 17-18% आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसी के साथ साथ सेकेंड जो आता है वो है पर्सनल लोन। वंस अपॉन अ टाइम पर्सनल लोन 15-18% तक था, लेकिन आफ्टर लॉट ऑफ रेट कट्स बाय आरबीआई अभी जो पर्सनल लोन है इन ऑन एवरेज 12 से 14% के बीच है जो ये इंटरेस्ट रेट है। इसी के साथ साथ अगर आप कार लोन लेते हो तो इन एन एवरेज 10% है और सबसे सस्ता होता है होम लोन। अगर आप प्राइवेट कंपनी से लेते हो तो 8-9% तो लग जाते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी से लेते हो तो 7 से 8% तक ही आपको पे करना पड़ता है। तो ये सारे लोन जो हम अपने पर्सनल रीजन से या फिर और पर्पज से लेते हैं। अब मान लो लोन लेने के बाद हमने 50% या 40% ऑलरेडी पे कर दिया, या फिर बहुत सारे लोग इस होप से लोन लेते हैं क्योंकि वो उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए। उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारे अमाउंट एक साथ आ जाए थ्रू एनी अदर वे, किसी का इंश्योरेंस मैच्योर होता है, किसी का यूटीआई में मैच्योरिटी आता है, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को बेच के भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो उस टाइम आपको क्या करना है, या आप लोन को पूरा रीपे कर सकते हो या फिर उस अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको वहां से बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले जो कि इंटरेस्ट से भी ज़्यादा है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आ सकता है। अब हम जान लेते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। सबसे कॉमन तरीका है फिक्स डिपॉजिट, जहाँ पे एन एवरेज 6 से 7% रिटर्न आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है आप सीनियर सिटीजन हो कि नहीं हो। नॉर्मली सिटीजन को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसी के साथ साथ जो फिक्स डिपॉजिट है वहाँ टैक्स फ्री नहीं, उसके आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो हम पकड़ के चलते हैं 5% आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और आता है जो पीपीएफ पेंशन फंड, ये सारे फंड होते हैं जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। इनका भी एवरेज रिटर्न 7% 6% हो जाता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस में 5-6% रिटर्न आपको मिल जाता है। रियल स्टेट में भी 3-4% रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन इन सारे एसेट क्लास का जो रिटर्न है इन एवरेज वो आपके लोन के इंटरेस्ट से कम है, तो इनको हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो इंटरेस्ट वो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो इनको हम पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न के ऊपर, जो है म्यूचुअल फंड और इक्विटी। मैं इक्विटी मार्केट स्पेशलिस्ट हूँ तो इक्विटी मेरा मेन फोकस है। अगर मान लो आपने 10 लाख लोन लिया है, अभी तक आपने 5 लाख रुपए पे कर दिया, अभी आपके पास 5 लाख रुपए और पे करने हैं। सडनली आपके पास 5 लाख रुपए का कैश जनरेट हो गया थ्रू एनी अदर सोर्सेज। अब आप क्या करेंगे, 5 लाख का जो लोन है उसको पूरा पे करेंगे या फिर इस 5 लाख को कहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में शेयर में इन्वेस्ट करते हो, एक हो या मल्टीपल हो, या फिर अगर आपको स्टॉक को तो नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो फिर आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट का कंडीशन क्या है।
मान लो अगर मार्केट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, मार्केट बहुत डाउन है और उस टाइम आप बाई करते हो तो आपको कितना भी रिटर्न मिल सकता है। 5 लाख अगर आप इन्वेस्ट करो तो एक साल में आपको 20%, 30%, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न भी मिल सकता है। मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल है। रिसेंटली जब इन द ईयर ऑफ 2020 मार्च में मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, 12,500 का जो निफ्टी था वो 7,500 आ गया था। ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक 50 से लेकर 100% तक गिर गए थे। बहुत सारे स्टॉक तो 50% से नीचे की तरफ चले गए थे। वो टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी इंसान ने उस टाइम इन्वेस्ट किया तो उसका स्टॉक का वैल्यू ही अभी डबल हो गया है। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट डबल होकर 10 लाख हो गया है। वो इंसान अपना पूरा लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हुआ है, यानी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गया है। तो टोटल लोन पे करने के बाद भी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा बचता है। तो सारा गेम यही है, किस टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस टाइम आपके पास जो पूरा अमाउंट आया है उस टाइम मार्केट का कंडीशन क्या है। अगर आप लकी हो तो मार्केट डाउन होगा। अगर आप इन्वेस्ट करो इन एन एवरेज 20-30% रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा इन एन ईयर। जो कि लोन का इंटरेस्ट जो है, अगर आप पर्सनल लोन भी लिए हो तो 12-13% मैक्सिमम है। हम होम लोन का एवरेज मान के चलते हैं जिसका नॉर्मल इंटरेस्ट होता है 8% या फिर कार लोन का 10%। तो अगर आपका रिटर्न ही 20%, 25%, 30% हो तो उसको डिडक्ट करने के बाद ही आपके पास 15-20% का मुनाफा हो जाएगा। यानी कि 5 लाख का 20% भी अगर आप मान के चलो तो 1 लाख, 1 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और अगर किसी ने कोविड के टाइम जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम इन्वेस्ट किया था तो ऑलमोस्ट उसका इन्वेस्टमेंट तो डबल हो गया। तो उस टाइम अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो वो तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। तो सारा गेम यही है, किस टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और उस टाइम का मार्केट कंडीशन, म्यूचुअल फंड हो या फिर इक्विटी हो। रिटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो है वो इक्विटी से रिटर्न थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे डिसीजन लेते हो, मान लो मार्केट बहुत हाई है, अगर आप उस टाइम में ये डिसीजन लिया तो ये आपके लिए निगेटिव भी पड़ सकता है। और क्योंकि मार्केट अगर डाउन हो जाए तो आपका जो प्रॉफिट है प्रॉफिट के जगह लॉस में चला जाएगा। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव रिटर्न देगा और उस टाइम आप पूरी तरह से फंस जाओगे। ना आप लोन पे कर सकते हो तो आपका इंटरेस्ट भी दिन या दिन बढ़ेगा, उसी के साथ साथ आपको वेट करना पड़ेगा कब मार्केट रिकवर करेगा। और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो डिपेंड करता है किस टाइम पे आप अपना लोन पे करना चाहते हो और उस टाइम का मार्केट सिचुएशन। मान लो मार्केट पीक में और अभी आप उस लोन को पे करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप पे करो। अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है तो ज़रूर उसको पे करो, उसके लिए आप वेट मत करो, क्योंकि 30-36% इंटरेस्ट पे करना कोई मामूली बात नहीं है। और इक्विटी और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर भी देते हो तो इतना रिटर्न मिलना का गारंटी तो कोई देगा नहीं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि होम लोन या कार लोन है जो कि 10% के नीचे या फिर इन्होंने एवरेज 10-12% है और मार्केट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, उस टाइम आप मार्केट की तरफ जाओ। लेकिन अगर मार्केट बहुत ऊपर है और आप वेट करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम पे वो अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करके वेट करते हो तो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 7% ही है और 6% भी आपको मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है तो उससे आपको कुछ नुकसान होगा। लेकिन अगर आप वेट करने के बाद मार्केट में करेक्शन आता है उस टाइम आप इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको प्रॉफिट भी होगा। तो सारा गेम यही है कि जिस टाइम आप ये डिसीजन लेते हो, जिस टाइम आपके पास एक्स्ट्रा कैश जनरेट होता है, उस टाइम मार्केट का सिचुएशन क्या है, लक पे भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। लक अच्छा हो, मार्केट डाउन हो, इन्वेस्ट करो, रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा और आप एक्स्ट्रा कैश जनरेट कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर सकते हो। मार्केट का कंडीशन खराब है, एकदम मार्केट से दूर रहो, पूरा जो आपका अमाउंट है वो आप पे करो। इन फ्यूचर अगर मार्केट क्रैश हो तब आप लोन लेने की सोचो, उस लोन लेके आप इन्वेस्ट करो। अगर लोन से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले, नॉट ओनली आप उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हो, आप पूरा लोन रीपे करके जो एक्स्ट्रा कैश है फिर से उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो यही था पूरा गेम। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही कहूँगा, ये डिपेंड करता है किस टाइम पे आप ये डिसीजन लेते हो, पूरा उसके ऊपर। नाउ ये आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या कर सकते हो। नाउ आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो ये डाउट आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।